ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। फॉर 13.3 एक्सरसाइज हमें इसको समझना है, और इसको समझना क्यों है, बिकॉज 9th क्लास 10th क्लास एंड आफ्टर दैट 11th 12th में अगर हम कुछ साइंस में कुछ वर्क कर रहे हैं या कुछ बड़े नंबर पे वर्क कर रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है। साइंस में नंबर्स बहुत 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 बड़े होते हैं, देयर आर टू लार्ज नंबर, ठीक है, तो हम उसको अपने नॉर्मल फॉर्म से, यूजुअल फॉर्म से नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी कॉपी भर जाएगी अगर आप एक नंबर लिखना स्टार्ट करोगे तो कॉपी भर जाएगी आपकी, भर जाएगी, भर, लाइक इट इज अ ह्यूज नंबर। सिंपल सी बात, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक ओके, दैट इज द मास ऑफ अर्थ। क्या है आपके मास ऑफ, बहुत ह्यूज नंबर होगा ऑफ कोर्स। अब इसको अगर हम यूज, दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे डेसिमल आ रहा है कहीं पे, और डेसिमल से पहले एक नंबर तो मस्ट है ही, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 10 की पावर समथिंग बन रहा है। अगर मैं इसको ओपन करने की सोचूं तो ये होगा 5976, मैंने डेसिमल हटा दिया, पीछे कितने जीरो आएंगे, 24 जीरोस, बिकॉज 10 की पावर कितनी है, we are going to place 24 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 24 zeros, and that's a huge number, इतना किलोग्राम उसका मास होगा। तो फॉर एक्सप्रेसिंग द बिगर नंबर्स हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। देखते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं आप लोगों को। लाइक 59 है अगर हमारे पास, एक चीज और है ना, अगर मैं लिखना चाहूं इसको डेसिमल फॉर्म में, मैं 5.9 भी लिख सकता हूं, इसको लिखना चाहूं तो मैं 5.90 लिख सकता हूं। अगर एक और नंबर होता, अब लाइक 2875 होता, तो मैं इसको 287.5 भी तो लिख सकता था, मैं इसको लिख सकता था 287.75 या 2.875। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द सिमिलैरिटी, कि अगर डेसिमल से पहले एक नंबर है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। डेसिमल से पहले कितना नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। डेसिमल है ही नहीं आपका, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज अ यूजुअल नंबर। ये सिंपल सा क्या है, एक यूजुअल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। डेसिमल है तो सही, लेकिन उसके आगे कितने नंबर्स हैं, 3, तो दैट इज अगेन नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, डेसिमल से पहले एक नंबर होना चाहिए। कितने नंबर हैं, नॉट इन डेसिमल फॉर्म, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म, और डेसिमल से पहले कितना नंबर है, तो दैट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म या नोटेशन, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करना चाहेंगे, इसको 5.9 करना चाहेंगे, क्लियर। बट यहाँ पे तो डेसिमल था नहीं, तो आपने खुद से एक डेसिमल प्लेस किया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, बताइए। एक डेसिमल एक जीरो को हटा देगा, 59 वन जा, फिर आप एक जीरो प्लेस करेंगे, फिर एक डेसिमल भी प्लेस करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ऑलरेडी जो 59 था वही रहेगा, इतना ठीक है। मैं 590 को क्या लिख सकता हूं, 5.9 लिख सकता हूं, जीरो भी लिख लेते हैं, चलिए नो प्रॉब्लम। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से या 100 से, आपने दो डेसिमल लगाए हैं। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके दो डेसिमल प्लेस हटेंगे आपके, और तब जाके क्या बनेगा, ये 590 बनने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं यहां पे भी करूं इसको 5.900 इंटू कितना करना पड़ेगा, 1 2 3, तो 1000 हो जाएगा, क्लियर, एंड सो ऑन चलते रहेगा ये। तो आपका यहां पे क्या होगा, 5.9000 इंटू 10 की पावर या 10,000 हो गया, इतना ठीक है। तो हमने क्या करना चाहा, हमने बस एक डेसिमल प्लेस लगाना चाहा और कुछ नहीं करना चाहा। यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन ये हो गया, हाँ। और फिर आपको चेक करना है कि हमने क्या किया होगा। अगर हम एक डेसिमल प्लेस लगा रहे हैं तो उसके लिए एक 10 भी होना चाहिए था। डेसिमल्स एंड नंबर्स जीरोस आर अपोजिट टू ईच अदर, कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, तो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे का इफेक्ट, और 59 इज योर आंसर। ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, फिर 590 इज योर आंसर, इतना ठीक है। बट बिल्कुल, दैट इज स्टैंडर्ड नोटेशन टू राइट द आंसर। इन स्टैंडर्ड नोटेशन वी हैव टू प्लेस द नंबर एंड देन द डेसिमल, वन नंबर एंड देन द डेसिमल, वन नंबर डेसिमल, वन नंबर डेसिमल, इतना ठीक है। बट अभी ये स्टैंडर्ड नोटेशन है या नहीं है देखते हैं। 10 की पावर नथिंग, या एक ही जीरो है, क्या है, तो एक ही हो गया पावर। यहाँ पे कितने जीरो हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2, 3 जीरोस को क्या लिख सकते हैं, एंड 4 जीरोस को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4।
नाउ दीज आर अवर स्टैंडर्ड नोटेशंस आंसर। क्या है हमारे ये स्टैंडर्ड नोटेशन पे आंसर्स हैं, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा आपने, क्लियर। अभी नहीं कर रहे हैं इसको, बस समझिए, अभी एक्सरसाइज आएगी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देन एक और क्वेश्चन पूछता है ये कि भाई अगर हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर दे रखे हैं और हमें क्या करना है, उसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। लाइक इफ वी आर गिवन 2.8 इंटू 10 की पावर 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2.8 10 टू द पावर 5। तो देखो इसका कहने का मतलब कुछ नहीं है, एक डेसिमल कितने जीरो को हटाएगा? एक जीरो को हटाएगा, बिकॉज 1 डेसिमल प्लेस था आपका, एक जीरो को हटा देगा। तो कितने जीरो बचे? 28 वन जा, बिकॉज हमने डेसिमल हटा दिया, हमने एक जीरो भी हटा दिया, दोनों ने एक दूसरे को खत्म करा। 28 वन जा 28, और कितने जीरोज? एक डेसिमल जब हटाया था आपने तो एक जीरो भी हटा था। 1 2 3 and 4 एंड दैट इज योर आंसर। दूसरा तरीका सोचने का क्या हो सकता है? देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ थिंकिंग। 28 था, पॉइंट था, हटाएंगे तो क्या होगा? अपॉन 10 होगा। अगर हम डेसिमल हटाते हैं न्यूमरेटर का तो डिनोमिनेटर में कितना? एक जीरो, बिकॉज एक डेसिमल प्लेस हटाया है आपने। और ऊपर क्या था आपका? 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो मैं यही कह रहा था, आपका जो डेसिमल था उसने एक जीरो का इफेक्ट कैंसिल किया। डेसिमल ने एक जीरो को हटाया तो कितने जीरो बच गए? अगेन 28 ones are 28 and how many zeros? Same thing, okay? तो हमें ऐसा कुछ काम कर लेना है, समझ में आ रहा है? ओके अब आते हैं, इसी को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इसी को थोड़ा, आपको अभी मे बी 50% आ रहा हो, मे बी 40% आ रहा हो। जब इस चीज़ को आप अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें होपलेस मत हुआ करो कि नहीं आ रहा है समझ में, हमें देखना ही नहीं, समझना ही नहीं है, आएगा। आगे एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो खाली इंट्रोडक्शन है आपका, अभी खाली सोचना है आपको कि किस तरीके से हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको भी सोचना है बाद में। लाइक अगर मेरे पास नंबर होता 2 8 1 2 3 and 4 zeros, यही तो था नंबर, क्लियर। अब मैंने वो क्या किया, क्या यहाँ पे आपको डेसिमल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वी आर नॉट हैविंग द डेसिमल। तो डेसिमल कहाँ पे होता है? अगर कहीं पे नहीं है तो आखिरी में होगा। अगेन लाइक मेरे पास 25 है तो मैं इसको 25.0000 कुछ भी लिख सकता हूँ ना। तो अगर मेरे पास 25 था तो उसमें डेसिमल प्लेस कहाँ पे होगा? वंस प्लेस के बाद में, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड सो ऑन। तो वंस प्लेस से जस्ट पहले क्या होता है? डेसिमल प्लेस होता है आपका। अगेन नंबर क्या था? दिस वन 2,80,000, नंबर वाज 2,80,000। नाउ डेसिमल तो था नहीं इसमें, तो यहां पे होगा, हमने खुद प्लेस किया। अब ये डेसिमल क्या करना चाह रहा है? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो ये चाह रहा है कि यहां से उठ के कहां जाए? 2 के बाद, 2 और 8 के बीच में आ जाए। यस, तो ये कितना ट्रैवल कर रहा है? 1 2 3 4 5। तो मैं क्या बोला, ये हो जाता आपका 2.8, और डेसिमल कहां से कहां जा रहा है? 5 नंबर्स टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। कहां जा रहा है ये? लेफ्ट ही तो जा रहे हैं। डेसिमल यहां पे था और कहां गया? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट में जब भी जाएगा तो पावर हमारी पॉजिटिव रहती है। तो 10 की पावर रहेगी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज द रूल वी आर यूजिंग हियर। अगर हमारा डेसिमल किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। जस्ट काउंट द नंबर्स इन बिटवीन देम, 1 2 3 4 5। तो यही तो हमारा क्वेश्चन भी था और ये हमारा सॉल्यूशन भी था। इसी को हमने क्या करा? स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करके, सॉरी यूजुअल फॉर्म से कन्वर्ट करके कहाँ लिखना चाहा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? लेफ्ट साइड माइनस नहीं होगा ना, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, कि लेफ्ट साइड आपकी पावर कैसी होगी? प्लस होगी। अभी हमने देखा था वैसे इसको, अगर आप एक और बार देखना चाहते हैं, एक और बार देखिए इसको। चलिए 2.8 हमने डेसिमल हटाया, क्या करेंगे? 10 लगा देंगे। और 10 की पावर 5 कहने का मतलब 5 जीरो, एक जीरो कैंसिल हुआ। अब सिंपल सी है आपका 28 1 28 कैलकुलेशन, और पीछे कितने जीरो? 4 जीरो, नॉट 5, एक तो जीरो कैंसिल हो गया ना। तो ये हमारा रूल बन गया कि अगर हमारा डेसिमल लेफ्ट
की तरफ ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू, तो जितने भी प्लेसेस को वो जंप कर रहा है उतने ही पावर हो जाएगी 10 की, और ये पावर कैसी होगी? पॉजिटिव पावर। लेफ्ट में जो 10 की पावर होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। याद रहेगा इतना? ओके, इसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, इतना फर्क है। लाइक इफ यू आर हैविंग अ नंबर, अ यूजुअल नंबर 0.000378, ओके, कोई भी नंबर हमने रैंडमली ले लिया, ठीक है ना? पहले सोचते हैं कि क्या क्या होगा। हमने पहले तो हटाया होंगे डेसिमल्स अपने, तो हमने लिखा होगा 378, यस, और कितने डेसिमल प्लेसेस हटाए हैं? 6। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है? इतना काफ़ी है, समझने के लिए बहुत है। ओके, तो हमने कितने डेसिमल प्लेस हटा रहे हैं? 4। लिख सकते हैं ना इसको? 0.0378 could be written as 378 upon 10,000. First thing. Done? Okay. Now, क्या हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा? ये यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं आपका। आपको क्या करना चाहिए था? एक्चुअली डेसिमल को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाना चाहिए था। ये तो मतलब हुआ इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनता? 3.78 बनता। यहाँ पे 0.0378 था, आपके पास डेसिमल दो नंबर्स के बीच में आना चाहिए अगर नंबर है तो, ठीक है? तो ये आ गया 3.78। तो आपने कितने नंबर्स को हटाया एक्चुअली? कितने डेसिमल प्लेस हटाए हैं? अब ठीक है, तो हमारा क्या बना ये? 3.78 और नीचे 10 की पावर कितना है? 2। 100 ही है, 10 की पावर 2 हो गया, इतना ठीक है। अब मैं इस 10 की पावर 2 को उठा के ऊपर ले आना चाहता हूं, मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं उसका। 10 डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में भेजूं तो पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, एंड दैट इज अवर स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इसका रूल क्या बनता है, एक बार देख लेते हैं उसको भी। 0.0378 था, यही था। हमने बोला डेसिमल यहां पे है तो कहां जाना चाहेगा? 7 और 3 के बीच में। कितने नंबर्स जंप कर रहे हैं? तो ये हो गया आपका 3.78 और 10 की पावर कितना? बट ये राइट को शिफ्ट कर रहा है टूवर्ड्स राइट। अगर आपका डेसिमल शिफ्ट करता है तो पावर कैसी होगी? डन इतना। तो यही रूल है आपका। तो यही रूल्स हैं आपके, इसको अप्लाई करते हैं आगे क्वेश्चंस में और सॉल्व करेंगे, ठीक है? बाकी बात कल करते हैं इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में। आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। इनफ फॉर टुडे।